तो हम पार्ट 2 पे बात करते हैं। चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 6 आर पास चैप्टर 2 पार्ट 2 टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस। ट्रेस क्या होता है? ट्रेस मतलब सुराग, है ना। ट्रेसेस मतलब सुराग। हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स। तो उन्हें आर्कियोलॉजिस्टों को जो हट्स क्या होता है? हट्स होते हैं जो घास भूसे या लकड़ी के कच्चे घर होते थे। हट्स, ठीक है, झोपड़िया टाइप की होती थी, कुटिया टाइप का होता था। और हाउसेज एट सम साइट्स, तो कुछ जगहों पर उन्हें घरों के, हट्स के और हाउसेस के ट्रेसेस मिले, सुराग मिले। फॉर इंस्टेंस, इन बुरजा होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, पीपल बिल्ट पिट हाउसेज which were dug into the ground with steps leading into them. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कश्मीर में क्या मिला? कश्मीर में पिट हाउसेज मिले जो कि ज़मीन के अंदर बनाए गए थे, और स्टेप्स भी बनाए गए थे, सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी जो उस घर को घर तक ले जा सकती थी। तो मैं आपको पिट हाउसेज दिखाता हूँ कैसे होते थे। पिट हाउसेज, कॉपी, पिट हाउसेज कैसे होते थे देखते हैं हम। ये देखो, ये है पिट हाउसेस जो ज़मीन के नीचे बनाए गए थे। पिट हाउसेस, है ना। ये देखो, ऊपर से सीढ़ी और नीचे आग के लिए और दीवारें और सब चीज़ें। तो दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। तो ठंड में बचने के लिए इन पिट हाउसेस ने शेल्टर प्रोवाइड किया होगा लोगों को। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुकिंग के मटेरियल भी पाए गए। उन्हें जो खाना बनाने की चीज़ें भी पाई गई, घर के इनसाइड भी और घर के बाहर भी, जिसके ये पता चलता है कि वेदर के हिसाब से जब लोग अंदर या बाहर खाना बनाया करते थे। अगर बाहर बरसात है, बाहर नहीं है अच्छा मौसम, तो अंदर बना लेते थे, और अंदर मौसम अगर बाहर अच्छा मौसम है तो वो बाहर बना लेते थे। तो कुकिंग हट्स, अब कुकिंग हट्स का मीनिंग आपको बताते हैं। कुकिंग हट्स का मीनिंग क्या है? कुकिंग हट्स, a hut is a place in a home where a fire is or was traditionally kept for home heating and for cooking. तो जहाँ पे आग रखने का सिस्टम बनाया था, है ना। जहाँ पे आग रखने का सिस्टम बनाया था, कुकिंग हट्स। ये देखो, ये जो आग रखने का, खाने बनाने का सिस्टम है ना पूरा। ये देखो, ये भी खाना बनाने का सिस्टम है इधर। तो ये भी खाना बनाने का सिस्टम है पूरा। तो बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स, विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर people could cook food either indoors or outdoors. Now, stone tools have been found from many sites as well. तो पत्थरों के औजार भी काफ़ी साइट से मिले हमें, काफ़ी जगह से मिले। Many of these are different from the earlier Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic, है ना। तो बहुत सारे जो औजार थे ना वो पुराने ज़माने से बहुत डिफरेंट थे। पैलियोलिथिक टाइम से बहुत पीरियड थे, जो कि 20 लाख साल से लेके अभी हमने डिस्कस किया था
हम्म, वो है हाँ। और वो न्यूलिथिक में आ जाते हैं, यानी 12,000 साल, लास्ट 12,000 साल के बाद वाला पीरियड। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज एंड मोटार्स एंड पेसल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। तो जो ये ऐसे टूल्स थे जिन्हें बहुत ही पॉलिश किया गया था, बहुत ही एकदम तेज़ धर्रार बनाए गए थे, ऐसे टूल्स थे। और मोटर्स और पेसल यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, और गेहूं को पीसने के लिए भी मोटार और पेसल का यूज़ किया गया था, है ना। जैसे मोटर्स एंड पेसल्स का मतलब हम देखते हैं। देखो ये मोटर्स एंड पेसल, ये कूटने के लिए जो बहुत पहले यूज़ होता था, कूटने के लिए, धान कूटने के लिए, कोई भी चीज़ कूटने के लिए, है ना। Small heavy tool with a round end used for crushing food etc into powder in a special bowl, ठीक है। तो जो मोटार था वो तो स्पेशल बाउल है, और जो पेसल है वो कूटने वाला डंडा है, ठीक है। तो मोटार एंड पेसल इज अ सेट ऑफ टू सिंपल टूल्स यूज्ड फॉर द स्टोनेज to the present day to prepare ingredients or substances by crushing and grinding them into a fine paste or powder in the kitchen, laboratory and pharmacy। तो पेसल्स तो होगी जो डंडी कूटने वाली है, और मोटर क्या हो गया जिस पे रख के कूटते हैं ना। तो इससे क्या वो ग्राइंड करते थे, ग्राइंड मतलब कि पीसते थे, है ना, ग्राइंड करते थे ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। मोटार्स एंड पेसल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर। तो काफ़ी हज़ार साल बाद मोटर जो पेसल हैं, जो ये कूटने वाले, हम आज भी हम इससे इसका यूज़ करते हैं। ये आज भी हम इससे अपने मसाले पीसते हैं, अदरक लहसुन पीसते नहीं है, तो मोटर में पेसल ही तो है वो। तो इतने सालों बाद भी ये यूज़ हो रहे हैं, देखो। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलेलिथिक टाइप्स continue to be made and used, and remember some tools were also made of wood। तो न्यूलिथिक टाइम में भी जो पैलेलिथिक टाइप के औजार थे, बनाए गए थे, वो कंटिन्यू में बनाए गए थे, उन्हें हम हमेशा बनाते थे, और कुछ टूल्स को हम हड्डियों से बनाते थे। So many kinds of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, and lentils that now became an important part of the diet. इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि काफ़ी जगह पे हमें पॉट्स भी मिले। पॉट्स मतलब, पॉट्स हमने दिखाया एक मिट्टी का बर्तन, अर्दन पॉट्स, कॉपी
तो अर्दन पॉट्स का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, है ना, मिट्टी के बर्तन। मैनी काइंड्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, तो ये मिट्टी के बर्तन भी हमें काफ़ी मिले। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड, तो कभी इन्हें डेकोरेट किया जाता था। एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, तो ये थिंग्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होते थे। पीपल बिगैन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, wheat and lentils that now become an important। तो लोगों ने इसको भी धीरे धीरे, इन पॉट्स को धीरे धीरे खाना बनाने के लिए यूज़ किया, स्पेशली गेहूं के दाने और राइस, wheat और lentils that now become an important part of the diet, है ना। So besides, they began weaving cloth using different kinds of materials, for example cotton that could now be grown। इसके अलावा उन्होंने कपड़े बनाने का भी काम किया, डिफरेंट मटेरियल का यूज़ करके, जैसे कि कॉटन जो आज भी उगाई जाती है, जो आज भी हम जिसे ग्रो करते हैं ना। वीविंग का मतलब, वीव मतलब बुनना, बनाना, क्रिएट करना। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? नॉट क्वाइट। तो क्या ये सब चेंजेस हर जगह आए? बट ऐसा नहीं है, नॉट क्वाइट। इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। कुछ जगह स्टिल अभी भी, कुछ जगह तो अभी भी हंट करके खाना गैदर करने का वो था, रूल था, मतलब कर रहे थे वो। और दूसरी जगह लोगों ने फार्मिंग अडॉप्ट कर ली थी और हर्डिंग करना शुरू कर दिया था, भेड़ें चराना और चरवाहा बनने वाला कारोबार शुरू कर दिया था कुछ हज़ारों सालों बाद। Besides, in some cases, people try to combine these activities, doing different things during different seasons। तो इसके अलावा भी कुछ केसेस में लोगों ने मिक्स काम किया, जिस सीज़न के हिसाब से काम किया। अगर सीज़न फार्मिंग का था तो फार्मिंग करते थे, अगर सीज़न नहीं था फार्मिंग का तो हंट भी करते थे। क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। Find Mehergarh map on map to page 11। This site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran। मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ ये बहुत फर्टाइल लैंड थी मेहरगढ़ यहाँ पे, और यहाँ पे ईरान जाने का रास्ता भी है। Now, this site is located in a fertile plain। fertile मतलब कि उपजाऊ, जहाँ पे बहुत ही मिनरल्स हैं और जिस पे फूड भी ग्रो किया जा सकता है। तो वो फर्टाइल प्लेन है नियर द बोलान पास के नज़दीक, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट है ईरान जाने के लिए। मेहरगढ़ वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area। तो मेहरगढ़ एक प्रोबेबली, शायद, मे बी पहली जगह हो सकती है जहाँ पे लोगों ने गेहूँ और जौ उगानी स्टार्ट करी, बकरियाँ भेड़ें उनको पालना स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। और ये बहुत ही पुराना विलेज है जिसके बारे में हम जानते हैं आज तक। बहुत पुराना विलेज है, गांव है जिसके बारे में हम जानते हैं। एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड। इस जगह बहुत ही जानवरों की हड्डियां हमें मिली। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड। तो हमें हड्डियां मिली इन जानवरों की, जैसे कि हिरन है, सुअर है। हड्डियाँ मिली हमें शीप की, भेड़ों की, बकरियों की। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर
और रेक्टेंगल हाउसेस। और हमें वहाँ पे मेहरगढ़ में स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर हाउसेस की रिमेन्स भी मिले। रिमेन्स मतलब कि कुछ बची हुई चीज़ें, कुछ ट्रेसेस, है ना, जिससे पता लगता है वहाँ कोई चीज़ बनी थी। तो हमें वहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस भी मिले। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। हर एक घर के 4 या ज़्यादा कंपार्टमेंट थे और जिसमें से एक स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो एक फ़ोटो दी हुई है हमारे पास, ये स्केलेटन है, कुछ हड्डियाँ हैं। अ बरियल फ्रॉम मेहरगढ़, कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन ऑफ गोट्स? तो इसमें क्या है, एक बरियल है जिसमें एक तो इंसान की हड्डी लग रही है और 2 बकरियों की हड्डी लग रही है। तो ये मिली है हमें, ये बरियल मिला है हमें। बरियल क्या होता है? बरियल मतलब किसी की कब्र। बरियल मतलब खोद के डालना, कब्र। फ्रॉम हियर कैन यू आइडेंटिफाई स्केलेटन्स ऑफ गोट्स? हाँ, ये 2 गोट्स के स्केलेटन है और ये आदमी का स्केलेटन है। एक और चीज़ है, अ हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज़ व्हाट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक्ड लाइक। तो ये एक हाउस है था मेहरगढ़ में जो हमें, इन व्हाट वे इज दिस हाउस सिमिलर टू द वन इन विच वी लिव। तो उस टाइम पे अगर ऐसे हो सकते थे जैसे अभी दिख रहे हैं, और आज के टाइम में देखो, आज के टाइम में तो बहुत प्रॉपर नक्शे हैं। व्हाट डू यू थिंक कुड हैव बीन स्टोर्ड इन दिस जार? तो ये आप बता के देखो, इस जार में क्या स्टोर किया जा सकता था? कुछ भी स्टोर किया जा सकता था। Now, when people die, their relatives and friends generally pay respect to them. तो जब लोग मरते थे तो उनके जो रिश्तेदार और दोस्त होते थे उनको वो रिस्पेक्ट पे करते थे। पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। तो लोग उनका उसका ख्याल रखते थे, है ना, जब मर जाते थे लोग उसका भी ख्याल रखते थे। शायद वो ये बिलीव करते थे कि कोई फॉर्म ऑफ लाइफ है, डेथ के बाद भी कोई लाइफ है। बरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट। तो क्या किया लोगों ने, बरी करना, कब्र, उनको दफनाना शुरू किया। बरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। तो बहुत सारी ऐसी बरियल साइट्स मतलब वैसी जगहें जहाँ पे कभी कुछ हुआ था, तो साइट्स ऐसी हमें जगहें मिली हैं मेहरगढ़ में। In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. तो एक इंसान में तो हमने देखा कि एक इंसान को बकरी के स्केलेटन के साथ, बकरी के साथ दफनाया गया था। शायद इसका ये मीनिंग था कि उसे खाना मिलता रहे जहाँ भी हो जाए। इमेजिन। तो हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। इमेजिन करते हैं, यू लिव इन अ रॉक शेल्टर लाइक द वन शोन ऑन पेज 13 अबाउट 12,000 साल एगो। Your uncle is painting one of the inner walls of the cave and you want to help him. Will you mix the colors, draw the lines, fill in the colors? What are the stories he might tell you? Imagine करिए कि आप 12,000 पहले पैदा हुए और एक रॉक शेल्टर में रह रहे हो, रॉक शेल्टर पत्थरों के बने हुए गुफाओं में रह रहे हो। तो आपका जो अंकल है वो पेंट कर रहा है उसकी दीवारें, पेंट कर रहा है मतलब कि कुछ बना रहा है पत्थरों से, कुछ बना रहा है, चित्रकला कर रहा है। तो आप उसकी कैसे हेल्प करोगे और वो आपको क्या क्या स्टोरी बताएगा वो पेंट करते हुए? इमेजिन करें। कीवर्ड्स इसमें क्या है? हंटर गैदरर। हंटर गैदरर मतलब हंट करके गैदर करते थे अपना खाना। साइट मतलब कोई ऐसी लोकेशन जहाँ कभी कोई चीज़ थी, कोई घटना हुई थी। हैबिटेशन, हैबिटेशन मतलब रहना। फैक्ट्री, पैलोलिथिक मतलब पीरियड, 20 लाख साल से लेके 12,000 तक का पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड भी था एक, है ना, मेसोलिथिक पीरियड भी था एक जो 12,000 से मे बी 10,000 तक जाता है। माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स डोमेस्टिकेशन, पशुपालन करना, फार्मर्स खेती करना, हर्डर्स चरवाहा भेड़ें चराना। न्यूलिथिक 12,000 साल के बाद, 10,000 साल के बाद जो साल आया, वो जो पीरियड आया वो न्यूलिथिक पीरियड। बरियल मतलब दबाना, है ना।